Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आहिस्ता, तेरे भैया सुन लेंगे। चलो खाना खा लो। खाना तो मैंने खा लिया भाभी। क्या? तूने खाना खा लिया? वो मेरा दोस्त है ना। हाँ, मेरा नहीं, मेरी कहो। जिससे झगड़ा हुआ था ना भाभी, सुलह हो गई ना, इसलिए खाना पड़ा। हाँ हाँ, अब भाभी के हाथ का खाना कैसे अच्छा लगेगा। शारदा, शारदा आई। भैया जाग रहे हैं? हाँ, डायरी लिख रहे हैं, कल उनको जाना है ना। जाओ जाओ, तुम अभी सो जाओ।
मैंने आपका सामान बांध दिया है, लेकिन न जाने मेरा दिल आज क्यों धड़क रहा है। अगर आप वहां न जाए तो। ये जानते हुए भी तुम कह रही हो डॉक्टर भट्टाचार्य की कितनी आसानत है हम पर। उनकी वजह से तो मैं इतना बड़ा डॉक्टर बना। ये इज्जत, ये शान और शौकत उन्हीं की तो मेहरबानी। लेकिन इससे पहले भी तो आप कई जगहों पर जा चुके हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन मैं जाना आ चुकी हूँ। ठीक है, मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? मेरा हक ही क्या है? पब्लिक स्कूल से आती होगी, वही आपको रोकेगी। जब तुम्हारी तो किस हद की बात कर रही है? वही बात करने की। अरे वो हमारे प्यार की निशानी है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं भी तो तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकती। डार्लिंग, मुझे दुनिया में दो ही चीजें प्यार, एक तुम, तुम्हारा प्यार। ये हमारा प्यार ही तो है। लेकिन एक तरफ मेरा फर्ज भी तो है। लेकिन आपको मेरी वहाँ पहुँचती आप खत लिखते हैं और इस खत में ये भी लिखेंगे कि आप कब आ रहे हैं। ये आंसू की कीमत तुम नहीं जानते। मेरे लिए ये कितनी कीमती है, मत बहाओ आंसू। ये आंसू मुझे कायर बना दिया। अब आप मुझे ज्यादा बुज़दिल मत बनाइए। चिड़ी, आपकी ट्रेन का वक्त हो गया। यहाँ क्या कोई कुली नहीं मिलेगा इस वक्त? नहीं, आपको कहाँ जाना है? ये सरोली गांव में। सरोली गांव में? लेकिन इस समय आप सिर्फ जगन्नाथ के होटल तक ही जा सकते हैं। सुनिए, मैं इस शहर में बिल्कुल नया आदमी। जगन्नाथ की होटल तक छोड़ सकता हूँ। चलो वहीं छोड़ दीजिए। चलिए। आप आइए। आपका नाम? मुझे डॉक्टर अशोक है। तो आप डॉक्टर हैं? जी। बहादुर, इनका सामान कमरे में ले जाओ। अच्छा मैडम। बहादुर जी, तुम नाम के बहादुर तो नहीं? हुजूर, बहादुर तो मैं अपने काम से हुआ हूँ। असली नाम मेरा मसीताराम बट घसीटाराम है। बहादुर तो मेरा खिताब है। ये खिताब किसने दिया? पब्लिक ने मेरी बहादुरी देखी तो मुझे मसीताराम बहादुर कहने लगी। थोड़े दिन के बाद और बहादुरी देखी तो मसीताराम को हटा के बाजू में सिर्फ बहादुर कहने लगी।
सरकार, ये है मेरे नाम की राम कहानी। पूरी राम कहानी है, सुनाने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी सरकार। होने दो जी, तो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। आज मुझे बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। सुनो जी, इतनी रात गए तुम्हें क्या काम? सब लोग तो सो रहे होंगे। हुजूर, यही तो मुसीबत है, इस होटल में रात को कोई सोता ही नहीं। उधर सूरज डूबा कि लोगों के दिल में दर्द पैदा हुआ। सरकार, ये तो मैं हूँ जो सबको संभाले हुए हूँ, नहीं तो लोगों का हार्ट फेल हो जाता, दिल की बीमारी हो जाती। अच्छा, हाँ। किस बात से डरते हैं लोग? कोई बात हो तो बताओ भी सरकार। डरने वाले तो अपनी परछाई से डर जाते हैं। क्या हुआ? जी हुआ ये कि वो अपना भोलू पहलवान है ना गांव का, उसके साथ कल जनता ने मेरी कुश्ती करवा दी। सरकार, मैं धोबी पछाड़ दे ही रहा था, धोबी पछाड़ दे ही रहा था। फिर क्या हुआ? जी, मेरे हाथ में मोच आ गई। अच्छा सरकार, मैं चलता हूँ, मलम पट्टी करवानी। सुनो सुनो, और सुनिए, वैसे अगर आपको किसी से डर लगे ना तो आप मुझे बुला लीजिए, बहादुर सिंह को बुला लीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप डरिएगा मत, मैं आ जाऊंगा।
डॉक्टर भट्टाचार्य मार्च से मिलने दीप से भेजा है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये तो बताओ तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में कोई खास परेशानी तो नहीं? डॉक्टर हाँ क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारी जिंदगी में इतनी वीरानी क्यों? तन्हाई इंसान को बहुत कुछ सोचने का मौका देती है। तो क्या तुम तन्हाई पसंद नहीं करते? पसंद जरूर करता हूँ, लेकिन एक हद तक। हर किसी चीज की मुकर्रर नहीं की जाती। अरे हाँ, तुमने लोगों से ये तो सुन ही लिया होगा कि मैं मर चुका हूँ और मेरी आवारा तक रही है। डॉक्टर भट्टाचार्य हाँ। ये आप क्यों बोल रहे हैं कि हम दोनों डॉक्टर हैं? हमारे और तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। और आज के इस तरक्की पसंद दौर में चोर भूत बनाए क्या ये सब मजाक नहीं मालूम होते? वेरी गुड। अच्छा हुआ कि तू इन चीजों पर यकीन नहीं रखते। ये है तुम्हारा कमरा जहां मैंने तुम्हारे आराम का पूरा ख्याल रखा। ये है बात। मेरा ख्याल है तुम अब काफी थक चुके, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हमारी मुलाकात कल हो। ये है इस कमरे की चाबी जो मैं तुम्हें देना भूल गया है। आई एम सॉरी डॉक्टर, क्या मुझसे कोई गलती हुई? ये खून के कतरे तुम्हारी जान भी ले सकते हैं और इन लड़कियों से भी होशियार रहना। अगर तुम्हारी गलती से कुछ हो जाए तो मुझ पर और मेरी दोस्ती पर हर्फ ना आए। इस चाबी को संभाल कर रखना। अच्छा, गुड नाइट।
आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, आप लोग जरूर आइए।
उसका खून। मैंने तुमसे पहले ही कहा था लड़की को अकेला मत छोड़ना, अरे मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कब कहा था उसे अकेला छोड़ने? अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये कैसा अत्याचार हो गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था चौधरी, और लड़की अकेली मत छोड़ना, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे कोई दुल्हन को भी अकेला छोड़ता है? हे भगवान, ये कैसा अत्याचार हो गया मुझ पर। ये
डैडी, क्या हो गया बबली? डैडी, 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 क्या हुआ डैडी को? डैडी मैं तुम्हें खुद पढ़े। उसकी मुस्कुराहट वापस कर दो। मेरी सुहाग की रक्षा करो प्रभु, मेरी सुहाग की रक्षा करो। अब और मत तरसा प्रभु, मत तरसा। उनकी कोई अभी तक खबर नहीं दी। वो कहाँ है, कैसे है? मैं तो उनको जाने से रोक रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, जिद करके चले गए। इसमें मेरा क्या दोष है प्रभु? बबली का क्या कसूर है? वो हर पल हर घड़ी उनको याद करती है। तो आपकी रक्षा करो। क्या हुआ भाई? देखो ना अनिल, न जाने बबली ने कैसा सपना देखा। उसके डैडी नदी में कूद पड़े। सपने कभी सच होते? सो जा बेटा, सो जा। भाभी, तुम भी घबरा रही हो भाभी? हाँ अनिल, मैं तो सचमुच घबरा गई हूँ। देखो ना, 4 दिन हो गए, ना उनका खत ना खबर। इसमें घबराने की क्या बात है भाभी? वो मेरी दोस्त है ना रेखा, वो आज ही सरोली गई है। मैंने अनिल से वादा किया था पिताजी कि सरोली पहुंचते ही पहला काम ये करूंगी कि उसके भाई का पता चलाकर फौरन उसे खत लिखूंगी। तो उसे लिख दो, उसका भाई फिर कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी, एक दिन डॉक्टर अशोक बगैर कुछ बताए यहाँ से चल दिए। उन्हें डॉक्टर भट्टाचार्य से मिलने की बड़ी जल्दी थी, और जो वहां जाता है फिर उसकी कोई खबर नहीं मिलती। लड़की भी गायब है। बहुत तलाश किया उसको, उसका कहीं पता नहीं चलता है। ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है हम लोगों पर। आए दिन गांव से जवान लड़कियां उठाई जा रही हैं। ये दूसरी लड़की है गांव की जो भूत का शिकार हो गई। तो हमें इस गांव से भूत को भगाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा तो आओ सब मिलकर सोचें, इसका कोई उपाय सोच ले। अनिल, अनिल तुम जा रहे हो? हाँ भाभी। मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम खामखाम परेशान हो रही हो भाभी। एक ही दिन की तो बात है, जैसे वहाँ पहुँचा और तार किया। हाँ जी, हाँ जी, जैसे तुम्हारी रेखा ने तार दिया था। देखो अनिल, तुम चले जाओगे तो इस घर की देखभाल कौन करेगा? बाबली को कौन देखेगा? तुम खामखाम घबराती हो भाभी। मामा जो है भैया। जी हाँ भैया मामा। मैं तो गाँव मामा हो गया। वहाँ रहो, नौकरी करो, घर में आओ, देखभाल करो। एक विनती है, अर्ज कि मेरा नाम बदली करके हाँ देखभाल सिंह नाम रख दो। हटो भैया, तुम्हें हमेशा मजाक ही सोचती है। मेरे माँ बाप से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जिन्होंने मेरा नाम बुजदिल सिंह रखने के बजाय बहादुर सिंह रख दिया। नहीं तो मालिक मुझे अनाथ की तरह इस जंगल में अकेला भटकने के लिए नहीं भेजते। अगर बेबी जी का पता नहीं मिला तो मालिक मेरी छुट्टी कर देंगे। और रानी,
हाय, मेरी रानी बेचारी कुंवारी रह जाएगी। अब क्या होगा? अब क्या? छोकरी की जगह चोपड़ी। अशोक, बाप रे, ये कहीं अपने अशोक बाबू की तो चोपड़ी नहीं है। चल बेटा बहादुर, मालिक को जाके चोपड़ी देते हैं। छोकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, चोपड़ी तो मिल गई। आजा। अरे कहा ना था, बेबी जी और मालिक दोनों सो रहे। सो तो मैं भी रहा था। मेरा मतलब है और तो और वो कमबख्त प्राणी की बच्ची भी सो रही है। सिर्फ एक मैं हूँ जो पैरे के कुत्ते की तरह जाग रहा हूँ, भौंकने के लिए। सुनो, मुझे बहुत जरूरी काम है, समझे? उसे जगाओ और कहो कि अनिल आया है। अरे साहब, आप पहले अपने कमरे की सीढ़ी पे तो चढ़िए, मैं उसको जगा दूंगा। आइए। अनिल आया है, अब क्या होगा? कौन है बेबी जी? कहिए ना पिताजी, वो मुझसे डॉक्टर साहब के बारे में पूछेगा और मैं तो कुछ न बता सकूंगी। यही मुसीबत तो मेरे साथ भी है, मैं भी कुछ नहीं बता सकूंगा। डर गए, पड़ गए ना भूतों के चक्कर में। अब चलिए, डिनर तैयार है जनाब का। रेखा जी चाहता है कि तुम्हें गोली से मार दूं। ओह नो अनिल, प्लीज डोंट किल मी। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा? देखा तुम मुझसे क्या वादा करके आई थी, क्या हुआ उसका? खाने की मेज पर आराम से पूछना, सब कुछ बता दूंगी। चलो। नहीं, पहले बताओ कि भैया कहाँ है? देखो अनिल, उनके बारे में तो सब कुछ पिताजी को मालूम है, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम उन्हीं से सब कुछ पूछ लो ना। आओ चले, आओ ना। बहुत खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता न चल सका। सिर्फ एक डायरी मिली। डायरी? उससे सिर्फ इतना पता चल सका है कि उस रात को एक खूबसूरत आवाज का पीछा करते करते वो उस हवेली तक जा पहुंचे थे। कहाँ है वो डायरी? रेखा के पास। मैं उस प्रियतमी का खून पी जाऊंगा। जोश से नहीं, होश से काम लिया करते हैं। भूत प्रेत से कोई नहीं जीत सका। भगवान ने इंसान को एक ताकतवर जानवर बनाया अंकल, इंसान के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। बुजुर्गों की बातें तजुर्बे से खाली नहीं है। यहाँ की हर रात एक कयामत की रात होती है। आज रात सबके लिए आराम कर लीजिए। मुझे गलत न समझो, मैंने यहाँ आते ही तुम्हारे भैया के बारे में पता किया था। जो कुछ मुझे मालूम हुआ वो मैंने क्या लगाया तुमने? यही कि तुम्हारे भैया कहाँ गए, उन पर क्या गुजरी, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी? रेखा, भगवान के लिए बताओ, तुम क्या जानती हो? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यहाँ मेरे साथ अजीब वाकया पेश आए जो सब इस डायरी में मौजूद है, और अब मैं डॉक्टर भट्टाचार्य का शिकार हो चुका हूँ। और अब मैं डॉक्टर भट्टाचार्य का शिकार हो चुका हूँ। मैं शिकार हो चुका हूँ। भैया! Oh
क्या हुआ? चलो चल ले। बेटी, हम फानी इंसान इन खून की प्यासी रूहों का मुकाबला नहीं कर सकते। बहादुर जी, गांव से दूध ले आओ। जी अभी लाए। डैडी आप आराम कीजिए, मैं इनका ख्याल रखती हूँ। अच्छा बेटी।
रात तो में बहुत बुखार था। आराम करो। क्या टाइम हुआ? सुबह के 10 बजे। कहाँ जा रही हो? मंदिर। तुम और मंदिर? हाँ, तुमने ठीक ही कहा था अनीस। इंसान जब बेसहारा हो जाता है तो उसे एक ही दरवाजा खुला नजर आता है। मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी भगवान से। महफिल भी है दीवाने भी, महफिल भी है दीवाने भी, और साज है महजबीनों का। आओ मेरे साथ गाओ, आओ मेरे साथ गाओ। ला 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 ला। महफिल भी है दीवाने भी, और साथ है महजबीनों का। आओ मेरे साथ गाओ, आओ मेरे साथ गाओ। ला 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 ला। मेरा नाम है गुलफाम, करता हूँ मैं परियों की गुलामी। गुलामी गुलामी गुलामी, मेरा काम सुबह शाम देना है हसीनों को सलामी। तू भी परी है, मीठी करी है, फिर ऐसे शर्माना क्या? महफिल भी है महफिल भी है दीवाने भी, और साथ है महजबीनों का। आओ मेरे साथ गाओ, आओ मेरे साथ गाओ। ला 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 ला। पीना जाम है हराम, बिन पिए बन जा शराबी। झूम झूम और झूम आंखों से ये मुखड़े गुलाबी।
पागल थाम के पागल दिल दे दे नजराना। महफिल भी है महफिल भी है दीवाने भी और साथ है महजबीनों का। आओ मेरे साथ गाओ, आओ मेरे साथ गाओ। ला 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 ला। रेखा? जी पिताजी। अनिल कैसा है? ठीक है पिताजी। ये खत किसे लिख रहे हैं आप? मिसेस अशोक को। लेकिन वो वहाँ अकेली हैं, इस खत से कहीं परेशान तो नहीं हो जाएंगी? इस डर से सच को कब तक छुपाए रखूं बेटी? उधर अशोक गायब, इधर अनिल बीमार। ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैं इस खत में सब कुछ लिख दिया। लगता है लाड साहब आज फिर देर से आएंगे। जान क्या करे, तो सभी बात का इकलौता बेटा है। बस बस, अब नहीं सुनना कि मीटिंग थी किसी को चेक देने का, पर आज तक आपके करोड़पति बाप के दर्शन नहीं हुए। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? बाप से मिलाने में डर सा लगता है। क्यों? बड़े दिल फेंक है मजनू की औलाद। 70 की उम्र हो जाने के बाद भी आज तक जवां है, और तुम्हें देखने के बाद तो और भी। फिर मेरा क्या होगा? फिर मजाक में बात उड़ाने लग गए। तुम्हें मजाक लग रहा है और मैं सीरियस हूँ। आज तक तो तुम्हें चंदा डार्लिंग कहते आ रहा हूँ, कल से मम्मी डार्लिंग ना कहना पड़े। पर रहूंगी तो तुम्हारे ही घर में। बस मुझे आज मिलना ही है, मैं कुछ नहीं जानती। मिलना है? चलो। मम्मी क्या है? खत आया है। खत किसका? मालूम नहीं, मामा पढ़ रहे। मामा पढ़ रहे। डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं। डायरी से मालूम हुआ है कि वो उस रात को महल में गए और कोई चुड़ैल उनका खून पी गई। अनिल ने उसी रास्ते से जाना है, आपको जहाँ जल्दी आइए और उनको फौरन ले जाइए, वरना उसका भी अंजाम। भैया भैया किसका खत है? खत उसका बबली की डैडी। नहीं तो फिर अनिल का है? हाँ, नहीं उसका भी नहीं। फिर किसका है? अब ये खत मेरे दोस्त का है। दोस्त का? हाँ, नौकरी बुलाया मुझे। अच्छा हाँ। तो आप नौकरी पे जा रहे हैं? हाँ। मैं समझे बबली के डैडी का खत है। नहीं। कितने दिनों के उनका खत ही नहीं आया। नहीं आएगा, मुश्किल हो गया। चंदा को चाको
कुली, 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 आज स्टेशन है, कुली नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तुम वो नहीं हो। वो कौन? अगर तुम वो होते तो फिर यहाँ नहीं होते। जब तुम यहाँ हो इसका मतलब ये है कि तुम कोई शरीफ आदमी हो। जी आपका मतलब? मतलब क्या? ये कोई स्टेशन है, ना कोई मुसाफिर है, ना कोई कुली है। कमाल है। ये टिकट लीजिए और मेहरबानी करके ये बताइए कि यहाँ से सरौली कितनी दूर है? जी 5 माइल। 5 माइल? जी हाँ। भाई साहब, वहाँ पहुँचने का कोई इंतजाम है? हाँ, गंगू का तांगा बाहर है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आपको पहुंचा देगा। पहुंचा देना? ऊपर? ऊपर नहीं, आपके स्थान पर। अपने स्थान पर? अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन आप जाइएगा कहाँ? मुझे बेवकूफ समझ कर गया है? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे कहाँ जाना है तो तुम डर जाओगे। नहीं। नहीं डरोगे? बता दूं? तो सुनो। भट्टा चा चचा चा 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 गंगू चा 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 चा। सड़क है लेकिन काली काली। हाँ, टांगा है लेकिन आदमी से खा 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 है। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे मालूम है तुम सबको डराते हो, लेकिन आज मैं नहीं डरूंगा। मैं तुमको डरा के रहूंगा। मेरी आंखों से डरो, डरो। मतलब की बात करो, कहाँ जाना है? जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आया। जहन्नुम जाना चाहते हो? नहीं नहीं, जहन्नुम तो तुम आज तक सबको पहुंचाते रहे। मुझे जगन्नाथ के होटल तक पहुंचा दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, वैसे कुछ खास मेरे पास कुछ नहीं है। बैठ जाओ। कहाँ? टांगे में। टांगे? अच्छी बात है। जाने जिगर देखो इधर। अरे वो आपके बाप और ये आपकी माता श्री पद्मश्री। माता श्री हम दोनों के बाप। पकड़ो। अरे नहीं नहीं, दोनों के बाप है। आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। मामी हंसी बनाई, मामा जवाब बनाया। समझा भी? नहीं समझा आप? मैं मामा, जगत मामा यानी कि आप क्या वो अनिल? अनिल
उसके बच्ची का मैं। अच्छा तो आप ही वही? हाँ, और आप वही हैं? हाँ, यानी कि जगन्नाथ जी। जी हाँ। अरे क्या बहादुर, इनका सामान ले आओ। क्या बात है, जगन्नाथ जी उनके बेटे सामान लेते भाइयों। माना मैं हूँ कामा। पहले ठीक टाइम पैजामा। क्यों क्या हुआ? मुझे कहते भोलू। भोलू? हाँ। आप क्या भोलू? आपका सामान क्या? झुक के देख, झुक के देख। झुक गया भैया, झुक गया। चलो चलो। देखा, इतनी रात को कौन आया होगा? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम चुपचाप सो जाओ। अगर मैं सो जाऊं तो घबराओ नहीं, बस घबराओ नहीं। तुम बैठे रहो या लेटे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जरा बताओ, अलग हो गए? अलग हो गए मामा। अच्छा किया। देखो अनिल, अब मैं आ गया हूँ, अब घबराने की कोई बात नहीं। अब कभी आए मामा? और भाभी कैसी है? भाभी को ये पता नहीं, ऐसा मैं ठस निकल गया हूँ। मगर एक बात ध्यान रखना, एक बात कहता हूँ, इस लड़की की बात मान ले। मामा मगर रेखा की बात तो मैं जानता हूँ, ये यही कह रही है ना कि रात को हवेली में मत जाना। हाँ मामा, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर दिन में जाना है तो साथ में मैं आऊंगा। मंजूर? मंजूर। मिलाओ हाथ फिर, मुझसे नहीं उससे। नीता, परेशान मत करो नीता। जल गई? हाँ। अरे नीता तो मेरी भतीजी का नाम है। ख्वाब में मुझसे झगड़ा कर रही थी। अच्छा, तो तुम नीता के ख्वाब देखा करते हो, मेरे नहीं। शुक्रिया तक अदा नहीं किया। शुक्रिया कैसा? ये तो तुम्हारा फर्ज है। तुम्हें जगाना और चाय पिलाना मेरा फर्ज, लेकिन इतने प्यार से जगाना और इतने प्यार से चाय पिलाना तो मेरा फर्ज नहीं है। कुछ दिनों बाद वो भी फर्ज हो जाएगा। ना शुक्रों से क्या उम्मीद? उम्मीद ना हो तो बख्शिश ले लो। शक्ल तो देखो बख्शिश देने वालों की। ये शक्ल है जो हुजूर के ख्वाबों और ख्यालों में बसी रहती है। बस चाय पिलो। बेबी जी। क्या है? जी पानी गर्म हो चुका है। अच्छा जी बहुत गर्म हो चुका है। सुन लिया जी, क्या ऐसा ना हो कि फपारा फट जाए। सुनिए। ये क्या कर दिया आपने? पेपर फाड़ दिया। अब मैं सेठ जी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? देखा मैं नहा लूं, जरा तो मेरे कपड़े निकालो, मैं फौरन बाहर जाना है। मैं क्यों निकालूं? मैं कोई तुम्हारी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तो मिला है? रात को लिपस्टिक लगाई थी। ये गरम क्यों हो रहा है तू भाई? अरे मामा कुछ तो शर्म करो, ये तो मामा कहती है। अरे भाई कुत्ते कुत्ता ही कहेंगे। मामा लेकिन जानते हो मुझे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डरपोक बहादुर। डरपोक कहता है? अरे मामा मुझे गामा कहते हैं, गामा। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया है? अरे तो पाखंडी, ये सिर्फ तेरे लिए हो रहा है। इसने तुझे लिपस्टिक दी है ना, मैं इसे लिपस्टिक दूंगा। लिपस्टिक है गामा के बच्चे से। फिर लिपस्टिक समझ गया। लेकिन लिपस्टिक क्या है बताओ? हाँ देखा लिपस्टिक यानी ये लिपस्टिक। एक और बताओ। बता। लिपस्टिक ये पैदल की। क्या हुआ? तुम दो मुल्लों के बीच में ये मुर्गी हराम हो जाएगी। समझ गए।
जान जिगर देख इधर, जान जिगर देख इधर, घूंघट को खोल दे, जो भी लगे प्यारा तुझे, जो भी लगे प्यारा तुझे, नाम उसका बोल दे। दो मुल्लों में मुर्गी हराम भैया, दो मुल्लों में मुर्गी हराम भैया। जान जिगर देख इधर, घूंघट को खोल दे, जो भी लगे प्यार तुझे, नाम उसका बोल दे। दो मुल्लों में मुर्गी हराम भैया, दो मुल्लों में मुर्गी हराम भैया। मन है चंगा, दिल है जैसे बहती गंगा, आजमा के तू देख ले। हर इश्क में मजनू हुआ बसाता, प्यार में मैं भी हो गया नाटा, जान बाबा तू देख ले। कहाँ फंसी कहाँ फंसी, हाय मुश्किल में है मेरी जान रे। इसीलिए तो कहते हैं क्या, दो मुल्लों में मुर्गी हराम भैया, दो मुल्लों में मुर्गी हराम भैया। चक्कर लटका फंदा, फंस गया दोनों बिच ये बंदा, पास आके तू देख ले। अरे किया है जब से प्यार का धंधा, खाता हूँ मैं मांग चंदा, साथ आके तू देख ले। इसीलिए तो कहते हैं क्या, दो मुल्लों में मुर्गी हराम भैया, दो मुल्लों में मुर्गी हराम भैया। महल है खाली, आजा तू बन के घर वाली, दिल का जलाना छोड़ दे। मैं भी राजी तू भी राजी, करेगा क्या ये मोटू काजी, घर बता के तू देख लो। मैं तो चली लो जी, मैं तो चली, हाय मुर्गा बना पकड़ो कान रे। अरे सुन तो सही, कहाँ चली? मुझे डर लगता है। अपने आप को तो बड़ा बहादुर कहता है, अभी जाना। देख रानी, तूने सुना होगा कि औरत मर्द की कमजोरी है, लेकिन रानी तू मेरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट है नंबर 12, तू मेरी एटम बम है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी प्रेशर की इंजेक्शन है, तू मेरा एटम। बस मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तू मुझे हमेशा फुसलाकर अपना मतलब निकाल लेता है, पिछले दिनों की लिपस्टिक अभी तक नहीं आई। अरे रानी पिछली जाने दे,
अगली आने दे, बाटे। रानी रानी देख, एक और एक क्या होता है? 11। हाय, तेरी नजर ने मुझे मारा। रानी चल, अरे चल रानी, अरे चल रानी, देख रानी बाल विधवा जाएगी, चल ना। नहीं कह दिया तो? अच्छा तो मेरे कफन का इंतजाम कर ले, मैं चला। अरे सुनो तो, मैं आई। अरे सुनो तो। बोल चित या पट? चित या पट? चित भी मेरा, पट भी मेरा। अरे मामा, चित भी तेरा, पट भी तेरा, ये तो सरासर धांधली है। मामा एक बात बोलना, चित या पट? चित मेरा, पट तेरा। ओहो, चल बेटा राजन ना तेरे की। अरे क्या हंस रहा हूँ मामा, लगता भगवान भी धांधली पे उतर आया है। मामा हाँ, चलो किधर? एक और जगह कब्जा करने। कब्जा? हाँ। अरे छोड़ो इस खड़क मुर्गी को। मोहन भैया, अपना दो मुर्गी हलाल करना काम है। अरे ये नहीं वो सही, वो नहीं वो सही। अरे वाह मामा वाह। मामा तुम तो गुरु मामा मालूम पड़ते हो। मान गए ना? जल्दी उठो, रुपया उठाओ। कल क्यों नहीं आई थी? हर रोज का मिलना भी तो ठीक है। हर रोज? और क्या? अरे बाबा, हर रोज कहाँ मिलते हैं? वो परसों मिले थे और अब जाकर आज मिले। देखो देखो, अब और ज्यादा सब्र नहीं। जिस दिन तुम नहीं मिलती हो ना, तो हर पल एक सदी के बराबर लगता है। बस कुछ और सब्र कर लो, कुछ ही दिन तो रह गए हमारी। कुछ दिन की दीवार क्यों हमारे बीच? क्या हम ये दीवार नहीं तोड़ सकते? नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं होती। शादी तो दो दिलों का मेल है रेखा। एक डोर है जो दो दिलों को बांध के रखती है, और हम तो कब के मिल चुके हैं। मामा हाँ, इसकी जगह अगर मैं होता तो कितना अच्छा होता। बहुत अच्छा। नहीं सुन, मैं तेरा होने वाला ससुर हूँ। मैं तेरा होने वाला जमाई हूँ। मैं जाऊंगा। नहीं तो मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मामा मैं जाऊंगा। नहीं मामा मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मामा पहले मैं जाऊंगा। नहीं मैं जाऊंगा मामा। नहीं मैं जाऊंगा।
क्या जगन्नाथ का होटल यही है? जी हाँ, यही होटल है। अनिल यही ठहरा हुआ है ना? हाँ, ठहरा तो यहीं पे है, लेकिन आप उनकी कौन है? मैं उसकी भाभी हूँ। ओ भाभी, आइए भाभी जी, आइए आइए, चलो बेटा, ओ आइए बेबी जी। अरे सुनो, अनिल के बड़े भैया भी यहीं ठहरे हुए हैं ना? अनिल के बड़े भैया, वो अशोक बाबू तो नहीं? हाँ। अरे बेबी जी, वो रात को आए और रात ही को वापस चले गए हवेली में। हाँ? और जो हवेली में जाता है ना, वो वापस नहीं आता। क्या? मेरा मतलब है, वो रहा अनिल बाबू का कमरा। आप ऊपर जाइए, मैं सामान लेके आता हूँ। जाइए। नमस्ते। चाचा, अब बहुत छोटे हो। बेटा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मुझे छोड़ के यहाँ भागा। डैडी से कहूंगी, तुम्हें मार खिलाऊंगी। डैडी कहाँ है? भाभी, यही है वो रेखा जिसका जिक्र किया करता था ना मैं तुमसे, जो मुझसे हमेशा लड़ा करती थी। अच्छा, तो पहले ही बदनाम कर रखा है आपने मुझे। यकीन कीजिए भाभी, यही लड़ते थे मुझसे। मैं आपके लिए खाना ले आऊं? कोई जरूरत नहीं। सफर कैसा रहा? तुम्हारे भैया का कुछ पता चला? 2 दिन में पता चल जाएगा भाभी। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिली होगी इनसे सुलह सफाई करने में। भाभी, मैं तो यही समझ बैठी थी कि तुम यहाँ आए हो, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? अनिल, जिस दिन से तुम्हारे भाई के गुम होने की खबर आई, उस दिन से मेरी नींद उड़ गई है, भूख प्यास मिट गई है, और तुम्हें मुझे खबर देने की फुर्सत तक नहीं मिली। भाभी, चुप रहो अनिल। खूब फर्ज अदा किया तुमने भाई होने का। मम्मी, चाचा को मजा दो। तुम तो हर एक को डांटते, लड़ते हो। डैडी को कितना दुख जाए वो भी चलेगा। भाभी, चुप रहो, चुप रहो। इस मासूम को क्यों मार रही है भाभी? गुस्सा मुझ पर है तो मुझे मारो, मुझे सजा दो भाभी। भाभी, यकीन करो, मैंने पूरी कोशिश की। वो तो मैं देख रही हूँ। भगवान के लिए गलत मत समझो मुझको। जो समझना था समझ लिया है मैंने। आजकल की सब दुनिया दिखावे की रह गई है। खून का रिश्ता भी खून का रिश्ता नहीं रहा। भाभी, इन्होंने उनकी तलाश में कोई कमी नहीं की। यहाँ तक कि ये सख्त बीमार हो गए थे। वो तो मैंने उन्हें रोका, वरना ये उस हालत में भी उस खतरनाक हवेली की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। बहाना तो बहुत खूबसूरत है। तुमने इसे रोका और ये रुक गया। यही तो मैं भी कह रही हूँ। भाभी, आप शायद भूल रही है कि वो मेरा भी भाई है। भगवान के लिए भाई के इस रिश्ते का मजाक मत उड़ाइए। मैं बबली की सौगंध। बबली कहाँ है? बबली कहाँ है? बबली, मेरे बच्चे कहाँ गए?
ऐसे भागते हैं जैसे रेलगाड़ी के पहिए। तेरे पहिए कहाँ है? हाथ तेरे की फिर अड़चन कर दी ना। अरे मेरी रानी, कैसे तेरे को समझाऊं? रानी जरा तेरा हाथ देना। अरे शहर में लोग ऐसे हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, ऐसे हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। अरे अरे ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं। देख तो कौन आया है। अरे तू बता ना, अब बुद्धि हुआ तो क्या हुआ? नाम तो बहादुर है। लेकिन देख तो सही। देखो हड्डी में कबाब। कबाब में हड्डी। तू ठीक कहती, कबाब में हड्डी। हड्डी हड्डी। तो जा तो सही। जाता हूँ रानी। तू जा रानी। जा ना रानी। तू जा। जाता हूँ। भाभी भाभी भाभी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कौन? आप डॉक्टर अशोक की पत्नी है ना? हाँ, मगर तुम कौन हो? मैं डॉक्टर भट्टाचार्य की हवेली में काम करती थी। वहाँ काम करती थी? क्या हुआ वहाँ? मेरे पति तो कुशल है ना? नहीं भाभी, नहीं। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुमने मेरे पति को देखा है ना? क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? बोलो। भाभी, हाँ? तुम्हारे पति? हाँ? तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं है भाभी। नहीं, नहीं। मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मत रोइए भाभी। मेरे भाई के ही कारण डॉक्टर भट्टाचार्य की बीवी खराब हुई। अपनी पत्नी की वजह से डॉक्टर भट्टाचार्य इंसान से खुली दरिंदा बन गया। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ? हाँ भाभी, हवेली में सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ। मेम साहब आपका इंतजार कर रही है। कहती है आज शादी की सालगिरह है, आपको याद दिला दूं। याद है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, उठिए डॉक्टर साहब। ये क्या पागलपन है?
क्या तुम्हें पता नहीं मेरी मेज पर क्या रखा हुआ है? सब डिस्टर्ब कर दिया तुमने। मेरी सारी रात की मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने तो सिर्फ एक ही रात की मेहनत बर्बाद की है, लेकिन आपने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अनु, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, कब तक मुझ पर ये जुल्म होता रहेगा? अनु, मैं जानता हूँ मैं तुमसे ज्यादती कर रहा हूँ। घर में रहते हुए भी घर से दूर हूँ, मगर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम तो मेरे पास आ सकती हो। तुमसे मिलने यहाँ? मुर्दों, ढांचों, लाशों के बीच में, नस्तर, छुरी, कैंचियों के बीच में, खून, बदबू, धुएं, गैस के बीच में। अनु, तुम तो जानती हो यही मेरी दुनिया है। तुम जब मुझसे लंदन में मिली थी, मैंने तो तुमसे यह नहीं कहा था कि मैं कोई शायर हूँ, ये कलाकार जो फूलों में, पत्तों में और चांदनी रातों में गुम रहता है। मैंने तो तुमसे कुछ छुपाया नहीं था। और तुम ये भी जानती हो कि मेरी इस सच का क्या असर होने वाला है। न जाने कितने मरते हुए लोग मरने से बच जाए। लोग बचेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतनी जरूर जानती हूँ मैं मर जाऊंगी, मैं बच नहीं सकती। और तुम मेरे लाश को चीर फाड़ कर देखोगे, इसमें नफरत के कितने कीड़े पड़ रहे हैं। अनु, मेरा खून पीकर देखोगे। जो बीबी अपने शोहर से नफरत करती हो, उनका खून का मजा कैसा होता है। तुम हद से ज्यादा बढ़ी जा रही हो। तुम हद से बढ़ चुकी हो। मुझे तुमसे नफरत है। अनु, होश में आओ। मैं होश में हूँ। मैं कहती ना, मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती। जब तक डॉक्टर जिंदा है, हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते। अगर डॉक्टर हम दोनों के दरमियान न रहे तो? लक्ष्मी, कुछ दिनों में डॉक्टर अशोक यहाँ आने वाले हैं। उनके लिए एक कमरा साफ करके रखो। मैं कहती ना, मुझे तुमसे नफरत है। मेरा खून पीकर देखोगे। जो बीबी अपनी शोहर से नफरत करती हो, उनका खून का मजा कैसा होता है। पानी लाओ लक्ष्मी, पानी। बेटा, मैं इसकी बातें सुनकर पागल हो जाऊं। लेकिन डॉक्टर का क्या? मैं उसे कल रात ठिकाने लगा दूंगा। जब तुम कपड़े बदल के आ जाओ, क्या उतार लेना।
दुनिया में कोई नहीं है। तो भी मेरी बहन बनकर उन सब के सामने इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं? अनिल, न जाने गुस्से में आके मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मेरी बातों को भूल जा। पागल, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, क्या अपनी भाभी की बातों का इतना बुरा मानोगी? भाभी, तुम मेरी माँ समान हो, तुमसे कोई गिला नहीं। तुमने जो कुछ कहा ठीक कहा। तो फिर तुम इतनी रातों को कहाँ जा रहे हो? मुझे जाने दो भाभी। मत जाओ अनिल, मत जाओ। भाभी, तुम्हें भैया की सौगंध। मत जाओ। देखा, आज मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगा। तुम रुकोगे नहीं और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम मेरे रास्ते का पत्थर बनी हो। तुमने आज तक मेरे फर्ज से मुझे रोका। हाँ, मैंने रोका तुम्हें और मुझे तुम्हें रोकने का अधिकार भी है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी है। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे भाई के लिए है। मेरा रोम रोम मेरे भाई के एहसानों से बंधा हुआ है। तुम्हारा रोम रोम मेरा है अनिल। तुमने भगवान के सामने मुझे अपनी पत्नी माना। तुम जन्म जन्म के लिए मेरे प्यार के बंधन में बंधे। मैं किसी बंधन को नहीं मानता। अनिल, मैंने आज सारे बंधन तोड़ दिए। अनिल, मेरी बात। प्यार मेरा खेलने तकदीर
तंग है तो तू यहाँ चला आया।